शुरुआत करते हैं फैक्ट नंबर 1 से। फैक्ट नंबर 1, वैसे तो इंसानी हाथों बनाया गया सबसे तेज़ तरीन जहाज़ वायेजर 1 और 2 थे, जो कि 60,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफ़र कर सकते हैं और ये अब हमारे निज़ामी शमसी से निकल चुके हैं। लेकिन अगर हम किसी आम जहाज़ में, जिनमें हम एक मुल्क से दूसरे मुल्क में सफ़र करते हैं, इसमें बैठकर हम निज़ामी शमसी के आखिरी बोने सियारे प्लूटो तक का सफ़र करें तो हमें कितना वक्त लगेगा? साइंसदानों के मुताबिक अगर हम किसी प्लेन में बैठकर प्लूटो के सफ़र पर निकलते हैं तो हमारा जहाज़ वहाँ तक 800 साल बाद जाके पहुँच जाएगा। मतलब 800 साल बाद हम जाकर वहाँ पहुँच जाएंगे। इससे हमें अंदाज़ा होता है कि खला में फासले कितने ज़्यादा होते हैं। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि हमारे सूरज का रंग असल में सफ़ेद है, चूँकि हमें ज़मीन से ये येलो दिखाई देता है और इसकी असल वजह हमारी ज़मीन का एटमॉस्फेयर है, जिसकी वजह से हमें सूरज येलो नज़र आता है, लेकिन हकीकत में खला से दिखने में ये आपको सफ़ेद ही नज़र आएगा। फैक्ट नंबर 3, ये बहुत ही हैरानकुन फैक्ट है और इसने मुझे भी काफ़ी हैरान किया था। अब हुआ कुछ यूँ कि जून 2017 में साइंसदानों को ज़मीन के नीचे से एक पुरानी लाश मिली, जो बहुत ही पुरानी थी, जिसके ना तो चेहरे का पता चल रहा था और ना हाथों का और ना तो पाँव का पता चल रहा था। साइंसदानों ने कई महीनों तक इस पर तहकीक की और तहकीक करने के बाद जो हैरत साइंसदानों को हुई वो ये थी कि इसके जिस्म में मौजूद DNA ज़मीन पर मौजूद किसी भी किस्म के जानदार से नहीं मिल रहा था और ये बहुत ही अजीब था। और तब साइंसदानों ने ये बताया कि ये लाश किसी एलियन की है, क्योंकि इसका DNA ज़मीन पर किसी भी जानदार से मैच नहीं हो रहा और ये तब से ही एक मुअम्मा है। किसी को कुछ भी इल्म नहीं ये जिस्म आखिर ज़मीन पर आया कहाँ से था और ये कैसे आया। फैक्ट नंबर 4, ज़ोहरा हमारे निज़ामी शमसी का सबसे गर्म तरीन सियारा है, जिसे हम वीनस के नाम से भी जानते हैं। ये सूरज से दूसरे नंबर पर मौजूद है। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि इस सियारे का एक दिन इसके 1 साल से ज़्यादा लंबा होता है। मतलब ये सियारा सूरज की गर्द एक चक्कर 225 दिनों में मुकम्मल करता है, जबकि ये अपने एक्सिस पर यानी अपने महावर के गिर्द एक चक्कर 243 दिनों में मुकम्मल करता है, जो इसे इसका एक दिन इसके 1 साल से ज़्यादा लंबा बना देता है। फैक्ट नंबर 5, कॉर्निया आंखों का वो हिस्सा होता है जिसके अंदर खून बिल्कुल भी नहीं होता और दिलचस्प बात यह है कि ये कॉर्निया डायरेक्ट हवा से ही ऑक्सीजन हासिल करता है। फैक्ट नंबर 6, इस दुनिया में 85% लोग ऐसे हैं जो ख्वाब देखने के बाद ये जानने में नाकाम होते हैं कि आया ये ख्वाब था या हकीकत। मतलब ये कि बाज़ औक़ात हम ख्वाब देखते हैं तब हमें महसूस होता है कि ये काम हमारे साथ हकीकत में हुआ है, जबकि हमने ख्वाब देखा होता है, लेकिन हमारा दिमाग इसे हकीकत तस्लीम करता है और ये दुनिया के 85% लोगों के साथ होता है। फैक्ट नंबर 7, कौवे बहुत ही होशियार होते हैं। इनकी एक ख़ास बात यह होती है कि अगर ये आपको एक बार देख ले तो 2 साल तक आपका ये चेहरा इनको याद रहता है और ये दूसरे कौवों को भी बताता है कि ये इंसान अच्छा है या बुरा, या इससे हमें कोई ख़तरा है या नहीं है। फैक्ट नंबर 8, हमारा चाँद हमारी ज़मीन से दूर होता जा रहा है। दूसरी तरफ हमारी पड़ोसी कहकशां हमारे करीब आ रही है। आज से लाखों साल बाद लोग यानी हमारी औलादें आसमान पर एंड्रोमेडा कहकशां का एक खूबसूरत नज़ारा कर सकेगी, जो ज़मीन से बहुत ही खूबसूरत और करीब दिखाई देगी। तब चाँद बहुत दूर जा चुका होगा और एक नुक्ते की तरह दिखाई देगा और हमारी औलादें सिर्फ किताबों में ही चाँद के बारे में किस्से कहानियाँ पढ़ेगी। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है कि निज़ामी शमसी में प्लूटो वो वाहिद बोना सियारा है जिसकी दरियाफ्त से लेकर अब तक इसने अपना एक चक्कर भी सूरज की गर्द मुकम्मल नहीं किया है और ये अपना एक चक्कर आने वाले 23 मार्च साल 2178 को मुकम्मल करेगा और तब तक हम मौजूद ही नहीं होंगे। फैक्ट नंबर 10, अगर खुदा ना करे और ज़मीन से ऑक्सीजन ख़त्म हो जाए तब इंसानियत को बचाने के लिए मसनूई ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन क्या आपको पता है कि सिर्फ 6 माह तक अगर इंसानों को मसनूई ऑक्सीजन फराहम की जाए तो इस पर $38 ट्रिलियन का खर्चा आएगा। $38 ट्रिलियन, ये कोई मामूली रकम नहीं होती, ये बहुत ज़्यादा रकम होती है। लेकिन ज़रा सोचिए कि हम 6 माह तक लोगों को ऑक्सीजन फराहम कर सकेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक। इसके बाद इतने पैसे कहाँ से आएंगे? लेकिन ये काम दरख्त मुकम्मल फ्री में हमारे लिए कर रहे हैं। दरख्त हमें पूरी ज़िंदगी ऑक्सीजन फराहम करते हैं और इंसान दरख्तों की कटाई करने पर तुला हुआ है। दरख्तों का खात्मा हो रहा है, हम खुद अपनी ज़मीन को बर्बाद कर रहे हैं। अगर इंसानियत ने ज़िंदा रहना है तो इसे मज़ीद दरख्त लगाने चाहिए ताकि ज़मीन आबाद रहे, और दरख्त ये सब हमें बिल्कुल मुफ्त में दे रही है, बस हमें कदर नहीं है। अगर आप एक दरख्त को काटते हैं तो ये ना सिर्फ अपना नुकसान करते हैं
بلکہ پوری انسانیت کا بھی نقصان کرتے ہیں۔ اگر آپ نے درخت کو کاٹنا ہی ہے تو کم سے کم 2 یا 3 درختوں کو مزید لگائے تاکہ وہ بڑے ہو جائے، اور اگر ایسا ہو جائے تو بھی ٹھیک رہے گا، اور ایسا ہر کسی کو کرنا چاہیے۔ ہر کسی کو مزید درخت لگانے چاہیے اور زمین کو ہمیشہ آباد رکھنا چاہیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور میرے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور پاس موجود گھنٹی نمبر کو ضرور دبا دیجیے گا۔ تو انشاءاللہ میں آنے والی نئی ویڈیوز میں آپ لوگوں سے ملاقات کرتا رہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔